नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई को बैठकर बात करनी चाहिए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की तजवीज़, मुज़ाकरात से पहले बैठने वाले अपनी गलतियां तस्लीम करें। अगर अपना आज का सच मनवाना है तो हमारा कल का सच भी तस्लीम करो। माफी नहीं मांगते तो कम अज कम अफसोस ही कर दो। वैसाखी जमहूरियत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी अपनी गलतियों का एतराफ किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पिछले 15 दिन में ऐसा किया, तावीज़ आया कि पीटीआई मुज़ाकरात पर राजी हो गई। दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हों, मगर डर है कहीं हम इस्तेमाल ना हो जाएं। हमारी सियासत में कोई रिवायत ही नहीं। जज कंप्रोमाइज हो जाते हैं, सियासतदान भी बैसाखी इस्तेमाल कर लेते हैं। इस हमाम में सारे नंगे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी मुज़ाकरात पर जोर। कहा, जो जमात 4.25 साल बाद से इनकार करती रही, उसने मुझसे अपील की। तलखियां अपनी जगह, लेकिन बात जरूर होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह किया, हम पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, मगर यह नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई को फरामोश करते हैं। 9 मई के मंसूबा साज और मास्टर माइंड को सजा देना होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी सख्त मौक़िफ़। कहा, फौजी तंसीबात जलाने वालों को मुज़ाकरात का हक नहीं, ना इनको रियायत की तवक्को रखनी चाहिए। मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें इस किस्म का तासुर हम बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी नेगोशिएशन हो रही है जिसमें कि बानी चेयरमैन इमरान खान वो अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि वो किसी भी अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें कि ये तासुर मिले कि वो ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रही। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शिबली फराज ने कहा कि जो मुज़ाकरात होंगे वो सियासी कैदियों की रिहाई पर होगी। बानी चेयरमैन का भी यही असूली मौक़िफ़ है, वो अपने लिए गुंजाइश नहीं चाहते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि बानी पीटीआई अवाम और कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है और इस्तेकामत से खड़े हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। असद कैसर का अपनी पार्टी से ज्यादतियों का शिकवा। कहा, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ किसी मुल्क से तवक्को नहीं रखती, हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। एक तरफा किसी से बात किए बगैर सबके इंटरनेट बंद कर देंगे, वो भी उस मुल्क में जिसमें 70% आबादी 30 साल की कम उम्र का हो, तो उसका मतलब है कि इसका आपका ये एक फैसले में अपने 70% जो इस मुल्क के आपका खिलाफ कर दिया है। ये डिजिटल बैंडविड्थ इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर है। जितना पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था वो नाकाफी था। हमने स्पीड में कमी लेने के बजाय इसको तेज करना था। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। इंटरनेट सुस्त करने और मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा। कहा, आज का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल बैंडविड्थ और स्पीड है। आपने फायरवॉल डाल दी, वीपीएन पर पाबंदी लगा दी, वेबसाइट भी बंद कर दी, फिर भी कहते हैं हमने इंटरनेट बंद नहीं किया। तार कट गई है। पता नहीं पाकिस्तान की इंटरनेट केबल में ऐसा क्या है कि समंदर की मछलियां सिर्फ इसे ही खाती हैं। अगर यही चलता रहा तो कौन सरमायाकारी करेगा? वो सहूलतें देना होगी जो भारत और चीन दे रहा है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के एक तरफा फैसले भी नाकाबिल कबूल करार दे दिए। कहा, हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि मुतनाज़ फैसले करे। नहरें निकालने का फैसला भी काला बाग डैम की तरह एक तरफा है। जो फैसले विफाक को कमजोर करें उन पर पीपल्स पार्टी रद्द-ए-अमल देगी। नून लीग को हुकूमत करनी है तो सियासी स्टेक होल्डर से मुशावरत और इत्तेफाक की राय से फैसले करना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया कि मगरबी ममालिक से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बयानात आ रहे हैं। पाकिस्तान के मफादात सियासत से बालातर हैं। पीटीआई को भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। मुल्क दुरुस्त सम्त में नहीं जा रहा, इसलिए मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं। लीगी रहनुमा साद रफीक का वालिद की बरसी पर तकरीब से खिताब। दावा किया, उनको बानी पीटीआई ने नहीं, कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था। 2018 में एक शख्स को सूफी बनाकर पेश किया और सबको चोर बनाया गया। तब भी कहा था, जैसे हमें निकाल रहे हो वैसे ही तुम निकाले जाओगे। पाकिस्तान में जमहूरियत रिमोट कंट्रोल के साथ नहीं चल सकती। कौम ने मुज़ाकरात से उम्मीदें लगा ली हैं। मुज़ाकरात लाजमी कामयाब होने चाहिए। साद रफीक ने करार दिया, अमेरिका को बानी पीटीआई से कोई दिलचस्पी नहीं। उनका मकसद पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं। ओवर बिलिंग में मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। लेस्को, पेस्को और फेस्को से मुतालिक जायजा इजलास में बोले,
स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निजाम में शफाफियत लाई जा सके। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम लिए जाएं। बिजली तकसीमकार कंपनीज में अफरादी कुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। भर्तियों के अमल में शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली तकसीमकार कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। हिदायत की कि इंतहाई शफाफ अमल के जरिए बिजली तकसीमकार कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का अवामी खिदमत जारी रखने का आज़म। सखर में अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, सखर की खिदमत ऐसे करेंगे जैसे बाकी शहरों की करते रहे हैं। सालाना बुनियादों पर 15 अरब रुपए रोहड़ी पर खर्च होंगे। सदर ममलकत का सखर में आलमी मयार का अस्पताल बनाने पर डॉक्टर आसिम को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को अपने सूबे में भी ऐसा ही अस्पताल बनाने की हिदायत कर दी। खुरम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड जरगे में फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय। दोनों कबाइल ने तनाज़ा हल करने पर इत्तफाक कर लिया। मुआहिदे के मुताबिक दोनों फरीक भारी हथियार हुकूमत को जमा कराएंगे। फरीकैन के दस्तखत होते ही टल पारा चनार मेन शाहराह को खोल दिया जाएगा। पारा चनार पेशावर मरकजी शाहराह और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद हैं। रास्तों की बंदिश से अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल है। खुरम में अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत है। होटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारोबारी मराकज़ 3 हफ्तों से बंद पड़े हैं। पारा चनार की अबतर सूरत हाल पर खुरम प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन का धरना 9वें रोज भी जारी। कराची के 13 मुकामात पर धरने, नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना जारी। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें धरने की वजह से बंद। शौराए फैसल काला छपरा के सामने भी दोनों सड़कें एहतजाज के बायस बंद। मलीर 15 पुल के करीब भी धरना, दोनों तरफ से ट्रैफिक मुअत्तल। सुरजानी टाउन रोड शाहराह पाकिस्तान पर अंचोली के सामने भी मुजाहिरीन जमा। गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी भी एहतजाज के बायस ब्लॉक। नाजिमाबाद नेशनल हाईवे टाउनशिप सफूरा चौक भी धरने से बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक दोनों के मुकामात पर गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। बानी पीटीआई ने आईपीपीज को फॉरेंसिक ऑडिट से बचाया। बानी चेयरमैन ने आईपीपीज को छूट दी। हमारे सियासी मुखालिफ बानी पीटीआई ने अदम इस्तेहकाम पैदा किया। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मार्च 2025 में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी। कैपेसिटी पेमेंट कम करके बिजली सस्ती देंगे। तवानाई के शुबे में इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। जून से अब तक बिजली की कीमतों में नुमाया कमी हुई है। अगले 4 साल में आवाम को महंगी बिजली की मुश्किलात से निकालना है। दहशतगर्द इसराइल ने मजालिम की हर हद पार कर दी। सिहोनी फोर्सेस का शुमाली गजा के आखिरी फाल अस्पताल कमाल अदमान पर धावा। तिब्बी अमले और मरीजों को बाहर निकालकर अस्पताल में आग लगा दी। सर्जरी डिपार्टमेंट, लेबॉर्ट्री गोदाम और एम्बुलेंस यूनिट्स तबाह। अस्पताल बंद हो गया। अस्पताल के सरबराह डॉक्टर हस्साम अबू सफिया समेत अमले के कई अरकान लापता। आलमी इदारा सेहत की इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। इसराइली बमबारी से 24 घंटे में 35 अफराद शहीद हो गए। उधर इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरा। वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। यमन में भी हजारों अफराद फलस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर आ गए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में दूसरे रोज भी बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान में पारा नुक्ता इंजमात से गिरने से पानी जम गया। ज़ियारत -11 दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन मुकाम। कोयटा, कल्लात, योब और दीगर बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। सड़कों और दरख्तों पर मौजूद पानी भी जमने लगा। लाहौर में बारिश के बाद स्मोक कम और खुनकी बढ़ गई। गैस बिल्कुल कम आ रहे, इसके बावजूद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लकड़ी खरीदी। लकड़ी भी 1300 रुपये बने। हैरान हम लोग क्या करें, बहुत मुश्किलात में हम लोग पड़ गए। हुकूमत की तरफ से इन्होंने कहा है कि लोड शेडिंग का टाइम इन्होंने बनाया 2 से 3 घंटे गैस दें, लेकिन जिसमें से आधा घंटा 15 मिनट के लिए गैस आती है, उसके बाद चली जाती है। लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में गैस का बहरान शदीद हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस नापैद हो गई।
लाहौर के कई इलाकों में दिन को गैस के प्रेशर में कमी की शिकायत। रात होते ही चूल्हों से गैस का वजूद बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। लोग खाना पकाने के लिए महंगी एलपीजी और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है गैस की किल्लत से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकाम गैस के भारी बिल भेज देते हैं लेकिन गैस फिर भी नहीं मिलती। इंटरनेट की स्लो डाउन की वजह से स्टूडेंट्स अक्सर अपनी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी अटेंडेंस का बहुत नुकसान होता है। हमारे असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाते और हम अपना रिसर्च वर्क बिल्कुल भी टाइम से प्रॉपर्ली नहीं कर पाते क्योंकि इंटरनेट स्लो है। तो बहुत सारी चीज़ों में, इनफैक्ट पोर्टल्स में, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारे लिए बहुत इश्यू होता है ज्वाइन करना। स्लो इंटरनेट से फ्रीलांसर्स के हजारों ऑर्डर्स कैंसल। बैनुल-अक़वामी फ्रीलांसिंग वेबसाइट ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। आईटी एक्सपोर्ट में शदीद कमी। स्लो इंटरनेट ने फ्रीलांसर्स की बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कस्बे की चाल चलते इंटरनेट से कई घरों के चूल्हे बुझ गए। ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स और आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशान। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी ऑनलाइन तालीम का शोबा मुतासिर। असातिज़ा कहते हैं स्लो इंटरनेट से तलबा लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हेल्थ प्रोजेक्ट मिसाल बन गए। पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज करने वाला पाकिस्तान का पहला मंसूबा सूबा बन गया। क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल से 67 लाख मरीज मुस्तफीद होने का रिकॉर्ड। वज़ीर आला ने रिवायती BHU को मरियम हेल्थ क्लिनिक में तब्दील कर दिया। कैंसर अस्पताल में जदीद तरीका इलाज, नो कीमोथेरेपी, नो सर्जरी मुतारिफ करवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि आवाम की सेहत तरजीह है। आवाम को सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट क्लिनिक से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। मुसलमान की जायदाद में से किसी गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने मुसलमान की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा देने के कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा और उसके खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। गुजरात में जाली वीजे बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। FIA के छापे में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद। मुल्जिमान से बड़ी तादाद में जाली वीजा स्टिकर्स, जाली स्टैंप्स, बैंक डिपॉजिट स्लिप्स और फेक कार्ड्स भी मिले। लाहौर, कराची और मुल्तान से भी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद पकड़े गए। अमरीकी महकमा खारजा और भारतीय सिफारतखाने के बाहर खालिस्तान हामियों का शदीद एहतजाज। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर की वाशिंगटन आमद पर नारेबाजी की गई। तहरीक खालिस्तान के हामी मुजाहिरीन ने भारतीय परचम पर तलवारें लहराकर शदीद गुस्से का इजहार किया। सिख रहनुमा डॉक्टर बख्शिश सिंह सिद्धू का कहना था जयशंकर भारत में सिखों के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस है। शाम में हुकूमत की तब्दीली के बाद 30,000 से जायद शामी तुर्किया से शाम वापस पहुंच गए। 2011 से जारी खाना जंगी की वजह से लाखों पनाह गुज़ीन तुर्किया चले गए थे। इसके बावजूद 30 लाख शामी पनाह गुज़ीन अब भी तुर्किया में मुकीम हैं। चीन ने ताइवान को असलहा देने पर अमेरिका के साथ दिफाई कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने मज़कूरा अमेरिकी कंपनीज को उनसे जुड़े अमले के रियल एस्टेट और दीगर असासे मुंजमद कर दिए। सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब हजारों जिंदगियां निगल गया। साल 2024 में स्पेन जाने की कोशिश पर 10,000 से ज्यादा तारकीन वतन डूबकर हलाक हुए। स्पेन हुकाम के मुताबिक रवा साल कश्तियों से स्पेन पहुंचने की कोशिश में रोजाना 30 अफराद हलाक हुए। रवा साल अमवात में 58% इजाफा हुआ। AI टेक्नोलॉजी अगली 3 दहाइयों में इंसानों पर गालिब आ सकती है। नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर जेफरी हिंटन की खौफनाक पेशगोई। इंटरव्यू में कहा अगले 20 साल में इंसानों से ज्यादा ज़हीन सिस्टम तैयार हो जाएंगे। इसे मॉनिटर करने के लिए हुकूमती सतह पर फौरी इक़दाम उठाने चाहिए।
सूरज के करीब तरीन पहुंचने वाला पार्कर सोलर प्रोब खलाई जहाज महफूज करार। अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने मिशन के सिग्नल बहाल होने की तस्दीक कर दी। सूरज के बारे में मालूमाती मिशन जारी है। अहम कायनाती राज मुनकशिफ होने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में ऋषभ पंत गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट। भारतीय कमेंटेटर सुनील गावस्कर आग बगूला, बार बार पंत को अहमक कहते रहे, किसी और ड्रेसिंग रूम जाने का भी कह दिया। उधर जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी टेस्ट तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 586 रन बनाकर आउट हुई। जवाब में अफगान टीम ने 2 विकेटों पर 425 रन बना लिए। रहमत शाह की डबल सेंचुरी, हशमतुल्लाह ने सेंचुरी बना ली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक और एहसास, मशरक़ वस्ता के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया। दुबई में सजी तकरीब में अल नसर क्लब के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो को ग्लोब सॉकर अवार्ड से नवाजा गया। अल हिलाल के स्टार न्यामार को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी अवार्ड मिला। अल हिलाल के कोच खैसूस बेहतरीन कोच करार पाए। मकबूल अदाकार शहरियार मुनव्वर और अदाकारा माहीन सिद्दीकी रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।